हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? तो कैसे हैं आप लोग? स्वागत है मेरे फर्स्ट मिनी ब्लॉग में। मिनी मॉर्निंग आप उसे मेरा वो कह सकते हैं। क्या हो गया बे? तो ऐसे देख रहे हो ना, सुबह उठते ही शुरू हो जाते हैं ये लोग, अपना काम करना शुरू कर देते हैं। तो आज ये जो है मेरा जो डेली का मॉर्निंग का जो रूटीन है ना, तो मैं सोच रहा था कि क्यों ना अपने मॉर्निंग का जो रूटीन है इसको रिकॉर्ड किया जाए और आप लोगों को शेयर किया जाए। तो यस, हाँ, तो ब्लॉग में कुछ इस टाइप से होना, लेकिन मैं अपना मॉर्निंग का जो रूटीन है वो कुछ शेयर करने वाला हूँ। उठने से लेकर पार्क तक का सफ़र, ऐसे कह सकते हैं। उसमें देखो, जनरली ब्लॉग में ये होता है कि दिखाने के लिए बहुत कुछ होता है, और अभी जो है ब्लॉग में क्या क्या दिखने वाला हूँ आपको बताऊँगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में आपको थोड़ी सी बता देता हूँ। मेरा नाम है रोहित और मैं हूँ उत्तराखंड से, लेकिन अभी जो है मैं रह रहा हूँ नोएडा में। तो जैसी वादियाँ, जैसे दृश्य और वो बहुत सारी नेचुरल चीज़ें जो उत्तराखंड में है, जाहिर सी बात है नोएडा में वैसी चीज़ें नहीं हैं। तो नोएडा में नोएडा की ही चीज़ें मैं दिखा पाऊँगा। हाँ, कभी अगर पहाड़ में टूर बनेगा तो फिर जाके कोशिश करूँगा कि मैं पहाड़ की वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड करके आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो मॉर्निंग टॉक का ऐसा है कि मॉर्निंग वॉक में हम करेंगे कुछ मॉर्निंग टॉक्स, कुछ सेल्फ टॉक्स, क्योंकि छोटा सा मेरा वो है रूटीन। उस बीच में मुझे लगता है कि कुछ ऐसा दिखा सकता हूँ यहाँ की चीज़ें, और यहाँ कुछ ऐसा है भी नहीं इतना अच्छा, क्योंकि पास में ही है। तो उस बीच में वही कुछ इमारतें, कुछ सड़कें, थोड़े लोग और बाकी कुछ चीज़ें। हाँ, तो हाँ, तो इस टाइप से है। तो मैं भी आपको दिखा देता हूँ कि मैं मेरे आसपास का दृश्य कैसा है थोड़ा। हाँ, तो गाइस, चल चला एक अकेला मुसाफिर यूँ अपनी सुबह की सुबह की उन सड़कों से, उन गलियों से, उन लोगों से होते हुए। तो कुछ इस टाइप से है। मैं क्या कह रहा था, तो सबसे पहले स्वागत है एक और नई खूबसूरत सुबह के साथ। तो कहते हैं ना कि हर एक खूबसूरत दिन की शुरुआत एक खूबसूरत सुबह के साथ होती है। तो उसी वेरी थैंकफुल कि एक और सुबह हमें देखने का मौका मिल रहा है। राइट। तो सबसे पहले मेन चीज़ पर बात करते हैं। कैसे हैं आप लोग रे? सब आप लोग ठीक है ना? आई होप कि आप लोग सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे अपनी लाइफ में, और खुश होंगे। सबसे मेन चीज़, खुश रहो भाई, खुश रहो, खुश। हाँ, तो ऐसी है कि देखो, हाँ, डेली का थैंकफुल होना चाहिए थोड़ा, है ना? क्योंकि जिस तरह से चीज़ें सामने आ रही हैं, न्यूज़ देख रहे होंगे कि कैसी कैसी घटनाएं हो रही हैं, तो वो क्या सिखाती है कि जीवन तो जीवन का एक लेसन सिखा रही है हमें, राइट। एक और नए दिन का हमको हिस्सा बनने का मौका मिला, इसलिए वो थैंक यू वाला इसलिए था। हाँ, तो बात रही मेरी। तो यार गाइस, ब्लॉग में ऐसा है कि कुछ चीज़ें बहुत कम है दिखाने वाली, पर कहने को बहुत कुछ है। तो मैं कोशिश करूँगा कि यार, हाँ, बीच बीच में जहाँ पर मेरे को ऐसे मोमेंट लगेंगे, हाँ, ये सब चीज़ें मुझे शेयर करनी चाहिए, वो मैं अवश्य आप लोगों के साथ शेयर करूँगा।
बाकी बात करें अगर आज के मौसम की, आज का मौसम कल के कंपैरेटिवली थोड़ा ठंडा है मतलब ठीक है। खैर सुबह सुबह तो खैर मौसम अच्छा रहता है, और मुझे लगता है कि आज अच्छा मौसम होने का कारण जो गांव में मैंने ऐसा होता ना, कल कॉल किया था घर, तो बोले थे कल वहाँ बारिश हुई थी थोड़ा, है ना। तो उस वजह से ऐसा होता है गांव में बारिश होती, तो उस वजह से यहाँ भी थोड़ा ठंडा होता है उस दिन मौसम। ऐसा है क्योंकि सारी बारिश तो गाँव में हो जा रही है ना। अब यहाँ क्या बचेगा, हवा ही बचेगी, जाहिर सी बात है यहाँ आने के लिए हवा। हाँ तो गाइस ये है शहर की लाइफ। पहाड़ में होता तो अभी मैं आपको बहुत सारी चीज़ें दिखा चुका होता, तो लेकिन अब रोड की साइड में तुम क्या देखोगे बाबा, रोड है और कुछ चीज़ें हैं, और यहाँ पर एक बैलगाड़ी आ रही है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कुछ स्टेप्स। तो सबसे पहले टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, ध्यान रखो भाई, ध्यान रखो। और पार्क जो है ना मेरे यहाँ से थोड़े पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। अब बात रही है अगर मेरे ब्लॉग बनाने का जो मेन रीज़न है ना, उसका ये है कि जो मेरी शिफ्ट है नोएडा में, तो यहाँ की जो शिफ्ट है वो मेरी थोड़ा लेट है, 11:30-12 बजे तक शिफ्ट होती है। तो यार हम लोग तो हुए थोड़ा पहाड़ की साइकोलॉजी कह सकता हूँ उसे, ठीक है ना। वही सुबह जल्दी उठ जाना, और फिर वही काम वाम घर के बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उस वजह से ऐसा हो गया है कि आदत से हो गई अब थोड़ा जल्दी उठने की। अब लेकिन करें क्या, सुबह जल्दी उठ के हैं बहुत सारी चीज़ें वैसे करने लायक, तो मैंने बोला क्यों ना अपनी कुछ चीज़ें आपके साथ में शेयर करो अपनी मॉर्निंग ब्लॉग में। हो सकता है मेरी तरह किसी की लाइफ चल रही है, वैसे तो बहुत सारे लोग रिलेट कर सकते हैं उस चीज़ से, और व्लॉग्स में होते हैं ऐसे, हम लोग रिलेट करते हैं तो अच्छा लगता है, राइट। हाँ तो इसलिए मैंने सोचा कि यार हाँ क्यों ना ब्लॉग बनाया जाए। तो बाकी एक मेन चीज़ और है, ठीक है, मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है रे खुद को समय देना लाइफ में। देखा जाए तो 24 घंटे एक दिन में, ठीक है, एक दिन में अगर 24 घंटे हैं, तो कभी रात के अगर बैठ के अगर आप कैलकुलेट करो कि आज मैंने कितना कितना समय कहाँ कहाँ गुजारा, तो तुम्हें हैरानी होगी कि यार खुद के लिए तो यार समय बिताया नहीं यार, खुद से बात करने के लिए तो समय निकाला नहीं वे, लोगों को, हर चीज़ को, काम को, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, सबको वक्त दिया, लेकिन खुद के लिए वक्त नहीं निकाला भाई, खुद से बात। हाँ इससे मेरे मन में एक सवाल आ रहा है कि कमेंट में मुझे ये बताओ कि तुमने आखिरी बार, तुम्हारे मन में ये सवाल कब आया था, है क्या कभी तुम्हारे मन में ऐसा सवाल आया कि यार खुद को भी समय देना बहुत ज़रूरी है लाइफ में, है? बताना मुझे, ठीक है, कमेंट में। और हो सकता है मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा लोग नहीं करते होंगे, बहुत सारे लोग होंगे जो ये सब चीज़ें करते होंगे अपने डेली लाइफ में, खुद के साथ थोड़ा टाइम बिताना, अकेले घूमना, और मेन यही सेल्फ टॉक करते होंगे बहुत सारे लोग, ऐसा नहीं कि नहीं करते होंगे। बहुत सारे समझदार लोग भी हैं जो पहले से ये सब चीज़ें शुरू कर चुके हैं, है ना। मेरी तरह ऐसा तो नहीं है कि नए आ रखे हैं और शुरू कर रहे हैं मेरी तरह, तो हो सकते बहुत सारे लोग जो करते होंगे, और अच्छी बात है। तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो कुछ इस प्रकार से है, मेरा वही रीज़न था। तो ऐसा होता है ना कि खुद के साथ समय बिता के ही पता चलती हैं कि तुम खुद के साथ समय बिता के ही तुम अपने बारे में बहुत सारी चीज़ें ऐसा है ना सॉर्ट कर सकती हो। अभी बहुत सारी चीज़ें लाइफ में ऐसे चल रहे होंगे यार, तुम्हें लगता होगा यार कि यार क्या चल रहा है भाई, समझ में ही नहीं आ रहा कुछ। लेकिन जब आप सुबह सुबह जब ये सब चीज़ें करना शुरू करते हैं, टाइम देना खुद को, तो बहुत सारी चीज़ें तुम्हें समझ में आने लग जाती है कि हाँ अच्छा ये सब चीज़ें ऐसे है, ये तो ऐसी सॉल्व हो सकती है।
बस मुझे समय ही देना था बस उन चीज़ों को खाली अपने ख़यालों में उन चीज़ों को माइंड में रख के बस सोचे चले जा रहे थे और समझ नहीं पा रहे थे। तो ये सब चीज़ें हैं। और मेन चीज़ मैं बोल रहा था जो कि व्लॉग बनाने का रीज़न एक तो ये है कि हाँ थोड़ा खुद से बातें हो जाती है, और एक चीज़ और है कि ग्रोथ। तो ये सब चीज़ें में ग्रोथ है। मुझे ऐसा लगता है कि हम बहुत सारी चीज़ें ऐसा हैं कि सीख सकते हैं। वो है ना, एक बात कहते थे कि सुनी थी शायद मैंने कहीं, किसी ने लिखा था कि सुबह सुबह माइंड जो होता है एकदम खाली खाली सा हो जाता है। हाँ, बचपन में टीचर लोग बोलते थे ना कि अगर मॉर्निंग में जल्दी उठते हो, बोलते हैं कि उस टाइम भी पढ़ा हुआ सब याद रहता है ज़्यादातर, ऐसे बोलते थे ना। रात को बेटा जल्दी सो जाओ, सुबह को जल्दी उठने का, पढ़ाई करने का, यही है। तो हाँ, उसके पीछे रीज़न भी ये लगता है कि यार दिन भर बहुत सारी चीज़ें करते हैं तो माइंड हमारे विचारों से भरा रहता है, तो उतना फोकसली हम नहीं पढ़ पाते शायद स्टडी में, ऐसे कुछ होता होगा। तो सुबह सुबह ऐसा होता है कि एक तो हम नींद से उठे होते हैं, और इससे नींद से मेरे अंदर एक और सवाल आया। कमेंट में ज़रूर बताना कि सबसे ज़्यादा प्यार हमें किस चीज़ से, बताओ। ठीक है, अब मैंने हिंट दे दिया। जिस बात के एंड में मैंने ये सवाल पूछा था कि सबसे ज़्यादा हमें किस चीज़ से प्यार है है, कमेंट में ज़रूर बताना ऐसी कौन चीज़ है जिसे हमें सबसे ज़्यादा प्यार है। उस चीज़, अगर वो चीज़ ना मिले तो समझ लो कुछ नहीं, कुछ है ऐसे बताओ। ठीक है, कमेंट में ज़रूर बताना। तो सुबह एक तो हम सो के उठते हैं। ठीक है, सो के उठने के बाद हम जब नींद से उठते हैं तो माइंड एकदम ब्लैंक रहता है, सब चीज़ें महसूस होने लग जाती है। हवा चल रही है, लोग जा रहे हैं, है ना। तो यही है वो सब चीज़ हाँ, और उसके बाद तो वैसे मैंने आधा रास्ता नाप लिया है। अब मैं ही थोड़ी सी देर में पहुंचने वाला हूँ पार्क में। ये देखो, ये कुछ ऐसा नज़ारा है मेरे यहाँ का। काम चल रहा है, ठीक है, वर्क इन प्रोग्रेस। नोएडा तो हमें पता है कि कितनी तेज़ी से यहाँ काम चल रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेज़ी से हो रहा है नोएडा में। एक चीज़ तो देखनी माननी पड़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ वेरी क्विक हेयर। ठीक है ना। तो गाइस, मैं पार्क के बहुत ही नज़दीकी आ ही चुका हूँ। ठीक है, तो हम कहाँ थे हम, मतलब भूल गया रे। हाँ ब्लॉग लर्निंग की बात कर रहे थे। तो हाँ, एक उद्देश्य तो ये था कि थोड़ा सेल्फ टॉक, थोड़ा खुद के साथ समय बिताने का है। और समय बिताने का मतलब समझने का कह सकते हैं, बस और कुछ नहीं। ठीक है, और दूसरा था कि लर्निंग, सीखने का। इससे क्या हो सकती है, कम्युनिकेशन स्किल बेटर होगी, है ना। बात करने का तरीके में थोड़ा सी वो आएगा, इम्प्रूवमेंट आएगा, जो कि इन फ्यूचर में मुझे लगता है बहुत एक ज़रूरी स्किल है। कम्युनिकेशन स्किल देखा जाए तो हर फील्ड में काम आने वाली है। आप किसी भी चीज़ में चले जाओ, कम्युनिकेशन स्किल ऐसी है कि वो तो भैया आपके हर फील्ड में काम आने वाली है रे यार। तो सेल्फ टॉक से ऐसा होगा कि हाँ, माइंड में एक वो बन जाएगा कि हाँ, आई कैन टॉक इन एनी सिचुएशन। ठीक है ना। हाँ, तो बात करने का एक तरीका आपको वो हो जाएगा, क्या बोलते हैं, यानी कि किसी भी सिचुएशन में आप एक वो होता ना, तो कॉन्फिडेंस कह सकते उसे थोड़ा, कि हाँ कर लेंगे। तो जिसके अंदर ये होता ना, हाँ कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो हाँ फिर वो तो कर ही लेते हैं। ठीक है, तो एक प्रकार से ये प्रैक्टिस है, कह सकते हैं। सेल्फ टॉक इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल प्रैक्टिस कह सकते हैं इसको, कि मैं सीख रहा हूँ कि कैसे बात करते हैं। और इसके साथ साथ ये होगा कि धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट भी होगा मेरी बातों में और चीज़ों में, और इसका असर ब्लॉग्स पर भी आएगा। हाँ, तो मैं चाहता हूँ कि हम लोग साथ में ग्रो करें। कुछ लोग हो सकता है मुझसे सीखें, या हो सकता है मैं आप लोगों से सीखूं।
ठीक है। सबसे ज़्यादा जो हम सीखते हैं मुझे लगता है खुद से ही सीखते हैं, खुद की हरकतों से और खुद की चीज़ों से हम लोग सीखते हैं। तो गाइज़ मैं अभी सूर्य रोशनी देख रहे हैं ना, अभी भी चमक आने लग गई, तो सूर्य देव आ चुके हैं। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि आज का नज़ारा कैसा है रे बोर। ये देखिए गाइस, अगर आपको दिख रहे हैं तो ये रहे हमारे सूर्य देव, जिनका आगमन हो चुका है। तो ऐसे देखा ना, वही चमक और क्या बोलते वही एनर्जी के साथ सूर्य देव भी आज उन्होंने कर दी अपनी दिन की शुरुआत। उनसे भी ये सीखने को मिलता है कि यार भाई गाइस देखो, ये मीम वाला डॉग लग रहा है नहीं लग रहा है, ये बताओ। ये रहा, ठीक है। यह बहुत सारे यहाँ पर चेहरे हैं, दैट्स इज़ वन। बाकी के दिखाता हूँ, रुको। ये रहे कालू देव, एक भाई साहब उधर भी है, एक वो पीछे भी हैं, वो दिख रहे होंगे आपको, ठीक। वो भाई साहब एक वहाँ, ये है 4 बॉडीगार्ड। और मैं एक चीज़ और कहना चाह रहा था कि क्या था मेरे आगे, कुछ सवाल आ रहे थे, 1-2 सवाल आ रहे थे मेरे माइंड में कि हाँ देखो क्या था यार, मैं फिर भूल गया। सवाल ये आ रहा था कि हाँ, कमेंट में ज़रूर बताने की आपको मतलब अपना ब्लॉग का एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करना, ठीक है। पहले तो एक्सपीरियंस शेयर करना। देखो मेरा फर्स्ट ब्लॉग है, हो सकता है मैं बहुत सारी चीज़ें एक ब्लॉग के जैसे ब्लॉग होता है उस टाइप से शायद मैं हो सकता है बहुत सारी चीज़ें नहीं कर रहा हूँ। तो मुझे बस कमेंट में बताओ, ठीक है, अपना एक्सपीरियंस बताओ, और जो जो चीज़ें आपको लग रही हैं, ठीक है ना, वो शेयर करनी है आपको, ठीक है। तो मैं कमेंट पढ़ के मैं सीखूँगा, अरे कमेंट पढ़ के मैं सीखूँगा और देखूँगा कि मैं कैसे कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो वो सब तुम्हारे ऊपर है, ठीक है, कैसा लग रहा है। और तुम्हारे व्यूज़ पे जानने बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। कैसा लग रहा है, क्या क्या चीज़ें मुझे और कर सकता हूँ मैं, ठीक है ना, उस चीज़ के बारे में थोड़ा आइडिया देना मेरे को, ठीक है। और हाँ, पहला ब्लॉग है तो यार बहुत सारी चीज़ें हैं कि हाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं जो शायद मैं अच्छे से नहीं कर पा रहा हूँ, हो सकता है ना। तो पहला ब्लॉग है तो हाँ, पहले ब्लॉग में होता ही है, क्यों हड़बड़ी होती है, बहुत सारी चीज़ें माइंड में चलती हैं, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें अगर माइंड में चलती हैं तो फिर अभी क्या बोलना है, क्या करना है, फिर वो समझ में नहीं आता। फिर जब ये समझ में नहीं आता फिर चुप्पी आ जाती है ना, बात करते समय। तो ऐसा ही है। तो मुझे तुम्हारी राय बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कमेंट में ज़रूर करना अपना एक्सपीरियंस कैसा लग रहा है, और जो भी आपका ओपिनियन है कमेंट में ज़रूर देना। और जो मेरे 1-2 सवाल थे, ठीक है, वो भी। आखिरी बार तुमने खुद के साथ समय कब बिताया था? याद है कभी बिताया भी या नहीं? अगर बिताया है तो कब बिताया, अगर नहीं बिताया है तो फिर भी अपना बताओ मेरे को चीज़ें, ठीक है। तुम्हें कैसे लगती है ये सब चीज़ें, क्योंकि ये है ना ऐसी चीज़ें ना, जब हम अकेले होते हैं, तो फिर ये खुद के बारे में जो होते हैं ना सवाल, तभी बाहर आते हैं। जब हमारे साथ में कोई होता है तो फिर माइंड फिर 2 चीज़ों में चलते हैं, है ना। तो फिर जब भी हम अकेले होते हैं ना, फिर ये सब चीज़ें आती रही माइंड में, और फिर पता चलता है कि यार ये सब चीज़ें कितनी ज़रूरी है लाइफ में ना। तो कहाँ था मैं, कमेंट में। अपनी कमेंट ज़रूर शेयर करना, ठीक है, मेरे साथ। और क्योंकि यार सिंपल सी बात है, ऐसा कुछ नहीं है। मेन जो मेरा रीज़न वो ये है कि सीखना है, ठीक है ना, कि कैसे करते हैं, कैसे ग्रो करते हैं और कैसा सीखते हैं। सबसे मेन चीज़ ग्रो करना मतलब सीखना, राइट। तो लर्निंग इक्वल टू ग्रोथ। तो वही है। हाँ, और बाकी जो सवालों के सिलसिले हैं वो चलते रहेंगे, और कल के दिन में और भी 2-3 सवाल मैं लाऊंगा, ठीक है ना। आप लोगों से पूछूंगा, मिलकर उनका आंसर ढूंढेंगे, ठीक है। और अगले दिन हाँ देखो ऐसा होगा ना कि आज जैसे मैंने जो सवाल पूछे हैं, तो आप इस ब्लॉग के कमेंट में सारे जवाब देना, ठीक है। और जो जवाब मुझे लगेंगे कि हाँ यार दैट इज़ इम्प्रेसिव, बहुत ये बहुत सही का बात है, बहुत अच्छी चीज़ है,
तो मैं उनको क्या करूँगा, कल की जो मेरी ब्लॉग होगा, ठीक है, मॉर्निंग वाला, तो मैं उसमें उन सारी चीज़ों को टच करूँगा, ठीक है। कमेंट जो मेरे को लगेगा ना कि हाँ, वो मैं ज़रूर शेयर करूँगा, ठीक है। तो वो 2-3 सवाल हैं, उनके जवाब, ठीक है ना, तो मैं ढूंढने हैं और कमेंट करना है, ठीक है। और मेन चीज़ एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करना, ठीक है, कोई भी ग्रो, क्योंकि गाइस मैं तो सीखना चाहता हूँ, ठीक है। हाँ, कि मैं अच्छा कर रहा हूँ या फिर कैसा कर रहा हूँ, ठीक है, और मुझे पता तो लगना चाहिए। तो वो सब चीज़ें मैं आप पर छोड़ता हूँ, ठीक है। आई विल वेटिंग फॉर योर कमेंट। तो गैस के बाद आज के मौसम क्या है, आज का मौसम ठीक है कंपैरेटिवली कल से। कल ऐसा था, सुबह सुबह गर्मी थी, उसके बाद दिन में फिर अच्छा था कि बादल वादल लग रहे थे और क्या कहते हैं, हवा चल रही थी अच्छी। तो मैंने पूछा यार अच्छा ऐसा क्यों है आज। तो मैंने जब घर बात करी शाम को, तो मेरा रूटीन है ना कि शाम को थोड़ा टाइम घर बात करने का, हाल चाल पूछने का। तो हाँ, उन्होंने बताया कि बेटा इधर तो बारिश हुई थी रे। मैंने बोला अच्छा, तभी यहाँ हवा चल रही है और मौसम आज थोड़ा ठीक है, ठीक है। नहीं तो भाई, तो अगर कोई दिल्ली नोएडा से अगर देख रहा है व्लॉग, तो समझ सकते हैं कि यहाँ यहाँ की गर्मी कैसी है, किस लेवल तक यहाँ की गर्मी चढ़ती है और कैसे चढ़ती है। राइट, बाहर जाना मतलब किसी जंग से कम नहीं है, ऐसा सीन है, ठीक है ना। लेकिन ठीक है, सुबह, और सुबह का तो ये है कि यार सभी जानते हैं सुबह का मौसम, आए हाय हाय। तभी तो मैंने सुबह को खूबसूरत सुबह कहा। क्यों खूब सुबह इतनी खूबसूरत क्यों होती है, हैं? शाम की बात नहीं करेंगे, ठीक है, शाम भी खूबसूरत होती है, ऐसी बात नहीं, लेकिन अभी तो मॉर्निंग है ना, सुबह की बातें करते हैं क्यों। तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि ऐसा क्यों होता है कि बोलते हैं सुबह बहुत खूबसूरत होती है। चलो, अगर मैं थोड़ा बहुत सोचता हूँ, ठीक है, पॉइंट रखता हूँ, लेकिन हम लोग इसका भी उत्तर ढूंढने की कोशिश करेंगे, ठीक है। क्या आप तो कुछ नई इंसाइट आ जाए माइंड में, हाँ यार ऐसा भी तो हो सकता है ना, कुछ नया सीखने को मिल जाए इस चीज़ की वजह से, राइट। तो सुबह इतनी खूबसूरत क्यों होती है, ये कैसा सवाल है। खूबसूरत क्यों होती है, मुझे लगता है कि इस सवाल से पहले भी एक सवाल है कि खूबसूरत का मतलब क्या, व्हाट इज़ खूबसूरत, ब्यूटीफुल को अगर हमें डिस्क्राइब करना हो तो वो क्या है। अगर तुम्हें खूबसूरती का मतलब अगर समझ में आ गया, और मुझे लगता है मीनिंग अलग अलग है ना हर फील्ड में, इंसानों के केस में अलग है। और सुबह तो देखा जाए तो पूरी नेचुरल है, तो उसको नेचर के पीओवी से देखना पड़ेगा खूबसूरती ना, नेचर के पीओवी से खूबसूरत सुबह क्यों होती है। देखा जाए तो मॉर्निंग इज़ मॉर्निंग, ठीक है ना। तो हम उसके बारे में कैसा सोचते हैं, या हमारी उसकी शुरुआत कैसे होती है मॉर्निंग से, या हम मॉर्निंग में ऐसा क्या करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि खूबसूरत इसलिए होती है क्योंकि मॉर्निंग में ज़्यादातर देखा जाए तो, अगर एज ए पहाड़ी, ठीक है, पहाड़ के हिसाब से देखा जाए तो, मैं पहाड़ के हिसाब से बात करता हूँ, ठीक है। तो देखा जाए तो मॉर्निंग में लगभग सारे अच्छे ही काम होते हैं, राइट। सुबह उठना, घर में सफाई सुफाई करना, नहाना धोना, उसके बाद वही पूजा वगैरह करना, ठीक है ना, मंदिर वंदिर जाना और प्रसाद चढ़ाना, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ें मुझे लगता है कि ज़्यादातर सुबह होती है पहाड़ के पीओवी से, ओके। तो इस वजह से शायद अक्सर मुझे लगता है अक्सर चीज़ें ये सब सुबह ही लोगों को पसंद है करना। तो ये सब चीज़ें मॉर्निंग के रूटीन में ऐड हो चुकी हैं, तो इसीलिए मुझे लगता है कि सुबह को वो इतना खूबसूरत बनाती है। और बात करें अगर सुबह की, तो कहते हैं कि हर सुबह एक नई उम्मीद और एक हमारे लिए एक नया मौका लेके आती है ना। कल से कुछ बेहतर होने का, बनने का, करने का, कुछ ऐसे ही है ना। तभी ये भी एक रीज़न हो सकता है कि हाँ, उम्मीद है, एक और नया क्या बोलते हैं मौका मिला है मुझे लाइफ को और बेहतर तरीके से देखने का, समझने का और आगे बढ़ने का और सीखने का, है ना। ये भी रीज़न हो सकता है। ये तो मेरे पीओवी है, ठीक है। हो सकता है बहुत सारी चीज़ें मैं गलत भी बोल रहा हूँ, हो सकता है, दिस इज़ फैक्ट। लेकिन
मुझे आपके पीओवी भी जानने हैं, ठीक है। जो जो मैंने सवाल पूछे हैं, ठीक है, उसके उत्तर आपको भी ढूंढने हैं। चाहे तो जवाब हो सकता है ना दो, लेकिन अगर आप उत्तर ढूंढेंगे तो यार देखो ना आप क्या कर रहे हो। यू आर ऑल्सो ग्रोइंग ब्रो। ब्रो मतलब एवरीवन जो भी है। यू आर ऑल्सो ग्रोइंग, आप ही सीख रहे हैं, ठीक है। मैं तो हाँ मैं तो सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, साथ में आप भी सीखेंगे, जाहिर सी बात है। मन में सवाल आएंगे तो उत्तर भी आएंगे, अगर ढूंढने की कोशिश करें तो। सवाल तो बहुत आते हैं, हाँ सवाल हमारे मन में बहुत आते हैं कि हम उनका उत्तर ढूंढते हैं, और कैसे सवालों का उत्तर हम फट से ढूंढते हैं और कैसे सवाल के ऊपर हम छोड़ते हैं। अरे छोड़े यार, क्या ढूंढना है। बहुत सारे सवाल आते होंगे हमारे माइंड में सुबह से लेकर शाम तक। हाँ तो मुझे ये बताओ कि आखिरी ऐसा कौन सा सवाल था जिसका उत्तर आपने ढूंढा है रिसेंटली, बताना मुझे। या फिर कब से तुम्हारे मन में कोई सवाल ही नहीं आया रे है। क्या कभी ये सवाल भी नहीं आया कि यार देखता हूँ मेरे मन में कोई सवाल है क्या, ये सवाल भी नहीं आया। कितनी अजीब चीज़ है ना। हाँ सही बात, ऐसी है। तो मुझे बताना, ठीक है, आखिरी ऐसा कौन सा सवाल था आपके मन में जिसका आपने उत्तर ढूंढा है, हैं? कमेंट में बताइएगा। तो ये थी आज की खूबसूरत सुबह। तो यार गाइस यार कुछ ऐसा है नहीं यार दिखाने लायक कि मैं आपको दिखाऊं। हेलो तो गाइस, अब मैं फाइनली झूले में आ चुका हूँ, और तुम्हें पता है झूले से क्या होता है। झूले वाला जो मेरा सेशन है सेशन, वो सबसे लास्ट वाला सेशन है, यानी कि यहाँ से मेरे ब्लॉग की जो वो है एंडिंग वो है। तो गाइस यार हाँ, एक सबसे तो मेन चीज़ मैं बोल रहा हूँ ना कि अपने ओपिनियन ज़रूर शेयर करना, ठीक है ना, कि कैसा मेरा ब्लॉग आपको लगा, ठीक है। क्योंकि मैं भी तो जानूँ यार कि कैसा कर रहा हूँ रे मैं, हाँ? तो गाइस मेरी चेहरे पर आप रोशनी देख रहे होंगे, ये हैं हमारे सूर्यदेव। यार देखो अब मैं दिखाता हूँ, ये बड़ी अच्छी चीज़ है ना। हाँ तो मैंने बोला मेन चीज़, ठीक है, अपनी एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करने का, ठीक है। और मैं कल लगभग सबके कमेंट पढ़ने वाला हूँ, ठीक है, कैसे कैसे एक्सपीरियंस आ रहे हैं, और पता नहीं कैसे हुआ मेरे से, देखते हैं। अब ठीक है, शुरुआत तो देखो हर चीज़ की ऐसी होती है ना, एकदम से मैं परफेक्ट तो कर नहीं सकता शुरुआत में, तो मुझे प्रयास तो करना पड़ेगा ना। तो दिस इज़ प्रैक्टिस, मैं ये प्रयास कह सकता हूँ इस चीज़ को, ठीक है। अभी जो मैं कर रहा हूँ वो प्रयास है। तो हाँ अपने ओपिनियन ज़रूर शेयर करना दोस्तों, ओके सभी लोग। एंड फाइनली ये जो है एंडिंग है हमारे ब्लॉग की, और बाकी एंडिंग से एक वो है थॉट कि हर एक अंत क्या है, एक नई चीज़ की शुरुआत है। तो कल क्या होना, एक नए ब्लॉग आने वाला है, मतलब कल जो नया ब्लॉग आएगा तो उसका यह है, उसी चीज़ के लिए हमको इसको वाइंड अप करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। और मेन चीज़, सबसे जो मेन चीज़ है कि टेक केयर भाई, ध्यान रखो अपना, ठीक है ना। और बाकी जो अभी बहुत बड़ी जो अभी हादसा हुआ है, ठीक है, तो यार उन सभी को यार क्या बोल सकते हैं, ओम शांति बोल सकते हैं, ठीक है ना। बाकी उनके फैमिली वालों को भी यार इस सिचुएशन में लड़ने की शक्ति दे भगवान, और क्या कह सकते हैं यार किसी के लिए ना। अब जिसका दुख है वही जान सकता है ना क्या चल रहा है उनके लाइफ, राइट। बाकी अब एंड बाकी मेन चीज़ जो मैंने बोला, टेक केयर भी, ध्यान रखो अपना, ठीक है ना, ध्यान रखो और खुश रहो, ठीक है। इसके साथ हम अपने ब्लॉग की एंडिंग करते हैं और मिलते हैं। मैं तो आई एम वेरी एक्साइटेड, ठीक है। और मेरे शब्दों पर मत जाना, एक चीज़ और, मेरे शब्दों पर बिल्कुल मत जाना ये तो गलत बोले, तो क्या बोल रहा है ऐसे मत जाना, ठीक है। बिकॉज आई एम लर्निंग, ठीक है, मैं सीख रहा हूँ, तो धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आएगा हर चीज़ों में, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइल, खुश रहो।